वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डिमोनिक मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें कार्ली नाम की महिला को दिखाया जाता है जो कि एक पुराने और वीरान हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने खड़ी है। अब दोस्तों, कार्ली को हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर से अपनी माँ एंजेला की आवाज आती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही है। कार्ली को डर तो लगता है लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और हॉस्पिटल के अंदर कॉरिडोर में चलते चलते वक्त भी कार्ली को एंजेला की आवाज लगातार सुनाई देती है। वहाँ से होते होते कार्ली एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसकी माँ मौजूद है और एंजेला कुछ ठीक नहीं लग रही है दोस्तों, वो कुछ पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। फिर एंजेला कार्ली को देखकर उसको एक हल्की सी मुस्कान भी देती है और इस मुस्कान के बाद वो उस पूरे कमरे में आग लगा देती है। ओह, इसी के साथ कार्ली की नींद खुल जाती है दोस्तों और ये भयानक सपना है जो कि आजकल कार्ली को रोज आ रहा है। खैर, वो बाहर देखती तो सुबह हो गई थी, तो वो तैयार होकर अपने काम पे निकल जाती है। जिस दौरान उसे अपने फोन पे मार्टिन का मैसेज आता है। एक्चुअली मार्टिन कार्ली से मिलना चाहता है क्योंकि बहुत ही जरूरी बात है कोई। अब ये जो मार्टिन है ना दोस्तों, ये असल में कार्ली का बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन कार्ली ने पिछले कई सालों से उससे बात तक नहीं की है। अब इनकी दोस्ती में दूरियां आने की क्या वजह है, ये कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन मार्टिन की तरह कार्ली की एक और बेस्ट फ्रेंड थी, सैम। सैम और कार्ली दोनों ही मार्टिन को जानती थी और दोनों ने एक साथ मार्टिन से बातचीत बंद कर दी। अब कार्ली सैम से बताती है कि मुझे मार्टिन मिलने के लिए बुला रहा है, क्या करूं? तो सैम कहती है एक बार जाके देख लो और अगर वो वही पुरानी बकवास फिर से करे तो चलिए आना वापस, और ज्यादा हो जाए तो इस बार उसका नंबर ही ब्लॉक कर देना। तो सैम की बात मानकर कार्ली फिर मार्टिन से मिलने जाती है, जो कि कार्ली से बताता है कि सुनो ना, एक मेडिकल टेक कंपनी है जिसका नाम थेरापोल है। उसने मुझे एक फोकस ग्रुप के तहत वॉलंटियर करने के लिए कांटेक्ट किया था। यहाँ पर रियल पेशेंट्स यानी कि मरीजों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। मैं जब वहाँ गया तो मैंने वहाँ तुम्हारी माँ एंजेला को देखा जो कि पूरी तरह से पैरालाइज थी, लेकिन कोमा में होने के बावजूद वो लोग तुम्हारी माँ के दिमाग को पढ़ पा रहे थे। हाँ, उन्होंने मुझसे तुम्हारा नंबर भी मांगा लेकिन मैंने उन्हें कोई नंबर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से सख्त नफरत करती हो और उनसे मिलना नहीं चाहती हो। पर अब देखना, वो जल्दी तुमसे किसी न किसी तरह कांटेक्ट जरूर करेंगे वो लोग। और मार्टिन की ये सारी बात सुनकर कार्ली सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी माँ तो जेल में थी, वो वहाँ से बाहर कब निकली। अब आप सोच रहे होंगे कार्ली की माँ को जेल क्यों हुई और कार्ली उनसे नफरत क्यों करती है। इन सब सवालों के जवाब भी हमें आगे पता चलेंगे। तो आखिरकार उस रात कार्ली को थेरापोल से फोन आ ही जाता है। थेरापोल से माइकल नाम का बंदा कार्ली से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, उसे शायद तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। अब ये सुनकर कार्ली मना तो नहीं कर पाती और अगले ही दिन वो थेरापोल पहुंच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात माइकल और डैनियल से होती है। ये दोनों ही इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं। असल में ये लोग यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एंजेला जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट्स की तकलीफें कम हो जाएं। एंजेला जब जेल में थी तब वहाँ पर वो अजीब चीजें करती थी, खुद और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। उसने एक दिन अपनी जान लगभग ले ही ली थी। बाकी जेल में उसे वहाँ के कैदी भी काफी मारते पीटते थे। इन सभी की वजह से एंजेला का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और वो कोमा में चली गई। वो तो बाहर से खुद के बल पे सांस भी नहीं ले सकती अब, लेकिन उसका माइंड यानी कि दिमाग हाइपर एक्टिव मोड में है। ये लोग दोस्तों एंजेला से अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन एंजेला को उनसे कोई बात ही नहीं करनी, बल्कि वो कार्ली से मिलना चाहती है। तो माइकल और डैनियल को कार्ली की मदद चाहिए थी ताकि वो समझ पाए कि एंजेला के साथ आखिर हुआ क्या है और जिस भी वजह से वो जेल गई वो जुर्म उसने क्यों किया, कैसे किया। तो कार्ली यहाँ पूछती कि मैं कैसे उनसे बात कर पाऊंगी। तो डैनियल उसको पूरी बात समझाता है कि हम लोग पहले तुम्हारा एक वर्चुअल अवतार बनाएंगे, फिर हम तुम्हें सुलाने के बाद तुम्हारे ब्रेन को एंजेला के ब्रेन से जोड़ देंगे और ये सब तुम्हें किसी सपने जैसा लगेगा क्योंकि तुम जिस भी सिमुलेशन में जाओगी वो एंजेला का बनाया हुआ होगा और यहाँ तुम उससे बातें कर सकती हो। बाकी वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम हमें बोल देना, हम तुम्हें सुन पाएंगे तो तुरंत बाहर निकाल देंगे तुम्हें। अब दोस्तों, कार्ली ये सब जानने के बाद इसको करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसको जानना है कि उसकी माँ कार्ली से मिलना क्यों चाहती है। कार्ली को फिर सुला दिया जाता है, जिसके बाद हम उसको एक सिमुलेशन में देखते हैं जहाँ वो एक घर में जाती है और इस घर में कार्ली खुशी खुशी अपनी माँ के साथ पहले रहती थी। यहाँ कार्ली देखती है कि एंजेला चुपचाप बैठी हुई है, यानी उसकी माँ। तो कार्ली जाते ही एंजेला के किए गए गलत कामों के लिए उसे कोसती है। एंजेला की वजह से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई, इसलिए वो इतने गुस्से में है दोस्तों। वो ये भी कहती है कि मुझसे मिलना क्यों चाहती है आप। तो एंजेला बोल पड़ती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, चुपचाप चले जाओ। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर बहुत ही बुरी तरह से डांटते हुए कार्ली को बाहर जाने के लिए बोल देती है। कार्ली भी डैनियल को आवाज देकर खुद को बाहर निकालने के लिए कहती है, तो डैनियल उसको बाहर निकाल लेता है। यहाँ माइकल कार्ली से पूछता है कि तुम्हें कुछ देर वहाँ रहना था यार, थोड़ा माहौल देखती वहाँ पे, फिर होता कुछ। लेकिन यहाँ पे कार्ली बड़ी शॉक में होती है कि गुस्सा तो मुझे अपनी माँ पे दिखाना चाहिए था, उल्टा वो मुझ पे गुस्सा क्यों है और वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। उन्होंने इस तरह बातें क्यों करी और मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोला। दोस्तों, कार्ली को कुछ तो अलग महसूस हो रहा था वहाँ पे। वो घर तो चली जाती है लेकिन उसके दिमाग से ये सारी चीजें नहीं जा रही थी। इस रात वो फिर से अपने सपने में वही घर देखती है जिसके अंदर जाने पर उसको एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है जो कि एक रॉबिन यानी बड़े वाले कौवे की डेड बॉडी से बनाया गया होता है। और फिर उसको देखकर कार्ली तुरंत उठ जाती है। अगली सुबह वो फिर से अपने
सवालों के जवाब पाने के लिए थेरापोल वापस जाती है, जहाँ पर उसको दोबारा से एक बार सिमुलेशन में भेजा जाता है। तो माइकल कार्ली से कहता है कि इस बार पता करने की कोशिश करना कि तुम्हारी माँ के दिमाग में चल क्या रहा है। अब इस बार फिर से सिमुलेशन के अंदर जाने पर कार्ली अपनी उसी घर में जाती है। फिर वहां से एक टनल के अंदर होते हुए वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, जो कि वही मूवी की शुरुआत वाला सीन था दोस्तों, वो हॉस्पिटल। यहाँ पर एंजेला कार्ली से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, कितनी बार बोलूं, बल्कि उसने बुलाया जो मेरे अंदर रहता है, वो तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगा बेटा, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ कार्ली देखती है कि अचानक से बोलते बोलते एंजेला को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। ये देखकर कार्ली बुरी तरह से घबरा जाती है और उसकी घबराहट तब डर में बदल जाती है दोस्तों, जब वो अपने सामने एंजेला को हवा में उड़ते हुए देखती है। और यहाँ सिमुलेशन में ग्लिच आने लग जाता है, जो देखकर कार्ली खुद को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन माइकल और डैनियल उससे अनसुना कर देते हैं और उसे सिमुलेशन में रहने ही देते हैं। इसके बाद एंजेला तो गायब हो जाती है और उसकी आवाज कार्ली को हॉस्पिटल के अंदर से आ रही थी। फिर तो कार्ली डरते डरते हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त सैम की लाश मिलती है। और आगे अंधेरे में हम एक डीमन को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसका नाम एवियन है। इस डीमन का सर किसी रेवन की तरह था दोस्तों, और बाकी बॉडी इंसानों जैसी। एवियन डीमन का नाम बर्ड फ्लू से लिया गया है, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है। अब इस एवियन को देखकर कार्ली की जान बिल्कुल हलक में आ जाती है और सांस वहीं की वहीं अटक जाती है। एवियन अपने हाथ पे कट लगाता है, जो कि कार्ली के हाथ पर भी सच में लग जाता है दोस्तों। और यहाँ कार्ली सिमुलेशन से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है, तो डैनियल उसको बाहर निकाल लेता है। बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जो भी उसने अंदर देखा, जो उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ था, उसको देखकर वो और भी ज्यादा परेशान। तो जब कार्ली से इस बारे में पूछा जाता है कि उस हॉस्पिटल से तुम्हारा क्या रिलेशन है, एंजेला ने तुम्हें क्या बोला, तो कार्ली बताती कि करीब 15 साल पहले मेरी माँ, जो कि एक नर्स थी, वो अपनी टीम के साथ इस खाली पड़े हॉस्पिटल को फिर से शुरू करने के इरादे से इसको देखने आई थी, ताकि वो सारी चीजें जान पाए कि ये फिर से शुरू करने लायक है या फिर नहीं। और दोस्तों यहाँ कार्ली को अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता है। इसलिए वो सैम और मार्टिन के साथ उस हॉस्पिटल में जा पहुंचती है, जहाँ एंजेला के साथ आए लोग नहीं थे, और एंजेला उस हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़ी होती है। एंजेला के हाथों में ठीक वैसा ही कट मौजूद होता है, जैसा दोस्तों आपको याद होगा डीमन ने कार्ली के हाथ पे दिया था। कार्ली फिर एंजेला को घर लेके आ जाती है, जिसके बाद एंजेला तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो ना तो कुछ बोलती और ना ही कुछ बताती है। वो बस दिन भर एक तरफ यूं ही देखती रहती है। एंजेला फिर इस घटना के 2 हफ्तों के बाद एक ओल्ड एज होम में आग लगा देती है, जिससे 21 लोग मारे जाते हैं। फिर वो पास ही के एक चर्च में 6 लोगों को जहर मिलाकर खाना भी खिला देती है, जिसमें कार्ली की दादी भी थी। इनकी भी मौत यहाँ जहरीला खाना खाने से हो गई। इतने बड़े जुर्म के बाद एंजेला को पुलिस कहाँ छोड़ने वाली थी, वो एंजेला को घर से पकड़ के लेके जाती है। और इस दौरान ये देखिए, एंजेला के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं होती, बल्कि वो तो कार्ली को देखकर मुस्कुरा रही है। और एंजेला की इस हरकत की वजह से कार्ली का भविष्य और उसका नाम दोनों खराब हो जाते हैं। कार्ली ने लोगों के तानों से तंग आकर अपना घर छोड़ दिया होता है। तब से ही वो अपनी माँ से सख्त नफरत करती है। उसने ना कभी अपनी माँ से ये पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और ना ही उनसे कभी जेल में मिलने के लिए गई। मगर आज कार्ली को एहसास हुआ कि एंजेला भी असल में किसी मुसीबत में है, जो वो किसी को बता नहीं पा रही है। अब इसके बाद कार्ली वहाँ से सीधे मार्टिन के पास जाती है और उसे जो भी हुआ बताती है। वो मार्टिन से कहती है, शायद तुम उस वक्त सही थे। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, जब कार्ली की माँ को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई थी, तो मार्टिन लगातार कहता रहता था कि ये जो भी हुआ है वो एंजेला ने नहीं किया, बल्कि इसे उससे किसी ने करवाया है। और मार्टिन की इन बातों को बकवास मानकर कार्ली और सैम ने उससे दोस्ती तोड़ दी और उससे आज तक बात नहीं की। लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों आज कार्ली को उसी की मदद की जरूरत है। खैर, मार्टिन कार्ली की बात सुनकर कहता है कि जब मैं उस दिन तुम्हारी माँ को उस हॉस्पिटल से लेने गया था, तो उसके बाद से ही मुझे न जाने क्या हो गया। कभी मैं नींद में चलकर जंगल पहुंच जाता था, तो कभी मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती थी, डरावने सपने आते थे, और मैंने इन सपनों को याद करके कई स्केचेस भी बनाए हैं। मार्टिन कार्ली को एक ड्राइंग भी दिखाता है, जो कि उसी एवियन डीमन की थी दोस्तों, जिसे कार्ली ने सिमुलेशन के अंदर देखा था। और कार्ली को यह देखकर मार्टिन की बातों पर और विश्वास हो जाता है। अब आगे मार्टिन कार्ली से कहता है कि जिस हॉस्पिटल में एंजेला गई थी, उस जगह पर 1889 के समय में कई सारे ऐसे ही पोजेशंस हुए थे। मतलब इस डीमन ने कई लोगों पे अपना कब्जा जमाया है, उसने कई लोगों को अपने वश में किया है। यहाँ पर कई लोगों के खून भी हुए थे, जिनके पीछे वैसे तो अलग अलग लोगों का हाथ है, पर पक्का उनके अंदर ये एवियन ही रहा होगा। इसी ने सबसे वो कत्ल करवाए और उसी जमीन पर उसके बाद ये हॉस्पिटल बना है। और इस कारण जब एंजेला वहाँ गई तो उसे डीमन ने पजेस कर लिया। तुमने जब मुझे उस वक्त बताया था कि एंजेला अजीब सी हरकतें करने लगी है, तो मैंने रिसर्च किया और पता लगा कि ये डीमन जिसकी आत्मा पर भी कब्जा करता है, अपना अगला शिकार वो उसके फ्रेंड्स या फैमिली को बनाता है। बाकी ये डीमन लोगों को एक तरह से अपने काबू में करके कई लोगों की जान ले लेता है और इससे इसको शक्ति मिलती है। इस डीमन को लोगों को जलाकर मारने में बड़ा मजा आता है। एंजेला भले कोमा में थी, लेकिन अनजाने में वो उस वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी, तो इस तरह से उसकी यादों की मदद से वो एवियन डीमन तुमसे जुड़ गया और अब वो तुम्हें पजेस करना चाहता है। इसीलिए शायद एंजेला के जरिए उसने तुम्हें बुलाया। आगे दोस्तों मार्टिन ये भी रिवील करता है कि ये जो थेरापोल है ना, इस मेडिकल क्लिनिक को वेटिकन ने हायर किया। इसमें जो भी लोग हैं वो प्रीस्ट होने के साथ मिलिट्री ट्रेंड भी हैं। इन लोगों को फंड भी वेटिकन
नहीं कर रहा है। ये लोग असल में ऐसे पेशेंट्स को ढूंढते हैं जो कि तुम्हारी माँ की तरह पजेस्ड हो और कोमा में हो। ऐसे पेशेंट्स को जिस भी जगह पजेस्ट किया गया है उस जगह का पता लगाकर ये लोग पेशेंट को वहाँ लेके जाते हैं और फिर एक्सॉर्सिज्म करके उनके अंदर के डीमन को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारी माँ की जान को खतरा भी है, मगर थेरापोल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्टिन की इस दूसरी थ्योरी पर कार्ली को इतना विश्वास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अभी वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही है। कार्ली इसके बाद अपने घर आ जाती है जहाँ सैम उससे कुछ बात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन कार्ली बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए वो सैम को उसके घर जाने के लिए बोल देती है। कार्ली का मूड ऑफ था तो वो अपने लिए कॉफी बनाती है और तभी वो देखती है कि फिर से सैम वापस आ चुकी है, जिसे इस बार कार्ली नहीं भगाती, वो उसे बैठाती है, उससे कुछ बातें करती है। कार्ली का मूड धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाता है कि तभी अचानक से दोस्तों सैम को न जाने क्या हो जाता है। वो कार्ली से कहती है कि अगर मैं खो जाऊं तो तुम मुझे जंगल में ढूंढने आना। अब दोस्तों सैम ये क्या बकवास कर रही थी, कार्ली को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक उसी वक्त सैम एक बर्ड जैसा मास्क या मुखौटा अपने सर पे पहन लेती है और उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह से ट्विस्ट हो जाती है, जिसको देखकर कार्ली की तो हालत खराब। पर ये सब उसका अगेन सपना था। सैम दोबारा आई ही नहीं थी, बल्कि उसके जाने के बाद कार्ली सो गई थी। साफ था दोस्तों कि ये सपना उसको वही एवियन डीमन दिखा रहा है, मगर यहाँ कार्ली को लगता है कि सैम की जान को खतरा होगा पक्का, इसलिए वो तैयार होकर सैम के घर के लिए निकलती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डैनियल और माइकल की तरफ। वो कार्ली को इस वक्त भी देख पा रहे होते हैं, क्योंकि थेरापोल वालों ने कार्ली के घर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। डैनियल को कार्ली की बड़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन माइकल तो बस एंजेला का एक्सॉर्सिज्म करके जल्दी से जल्दी डीमन को खत्म करना चाहता था। वो कहता है कि नेक्स्ट फेज की तैयारी करो, ये काम आज ही करना है हमें। उधर कार्ली सैम के घर पहुंच जाती है तो सैम वहाँ नहीं होती। फिर वो सीधा मार्टिन के पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि सैम की जान को पक्का खतरा है। मैंने पुलिस के पास भी हेल्प मांगी, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे केसेस में ज्यादातर लोग वापस आ जाते हैं। कम से कम किसी को गायब हुए 24 घंटे तो हो जाने दो, तभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कार्ली फिर सैम को जंगल में जाकर ढूंढने की सोचती है, क्योंकि उसने उस समय कहा था सपने में कि मैं खो जाऊं तो मुझे ढूंढने जंगल में आना। मगर मार्टिन यहाँ कार्ली को समझाता है कि ये सब डीमन तुम्हें फंसाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें पजेस करना चाहता है। और नहीं दोस्तों, कार्ली अपनी दोस्त सैम को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए वो जाने का फैसला कर लेती है। ये देखकर मार्टिन भी उसके साथ चला जाता है। ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं तो इन्हें वहाँ सैम कुछ देर ढूंढने के बाद मिल जाती है, जो कि ठंड से कांप रही थी। वो कार्ली से बताती है मैं पता नहीं कैसे नींद में यहाँ चलकर पहुंच गई, बाकी मैंने देखा कि थेरापोल वाले एंजेला को उस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अब ये सुनकर जाहिर है कार्ली हॉस्पिटल में जाने की बात करेगी, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाना चाहती है। मार्टिन उसे फिर समझाता है कि वहाँ जाने में खतरा है तुम्हें। कार्ली बोलती है मैंने हमेशा अपनी माँ को गलत समझा, इतने साल वो ये सब बर्दाश्त करती रही और मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया, वो भी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उस चीज की उनको सजा भी मिली, लेकिन अब मुझे सब सच पता है, तो क्या मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? और फिर मार्टिन कार्ली की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है, लेकिन वो सैम को फिर भी मना करता है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो भी सैम को पीछे और कार्ली को अपने साथ बिठाकर गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कार्ली सैम से गाड़ी में रुकने के लिए कह देती है। अब ये दोनों जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ कार्ली की नजर डैनियल पर पड़ती है दोस्तों, जो कि काफी घायल है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। डैनियल कार्ली से कह देता है कि तुम्हारा प्लान उल्टा पड़ गया। उस डीमन ने एंजेला के शरीर को छोड़कर माइकल को पजेस कर लिया है, और ये करके उस डीमन के वश में आकर माइकल ने सभी को मार दिया। उसने उनके सारे हथियार और बाकी के इक्विपमेंट्स तोड़ दिए। डैनियल कार्ली को एक खंजर देता है जिसे होली वाटर से पवित्र किया गया था। इससे उस डीमन को खत्म किया जा सकता है दोस्तों ओनली। डैनियल कार्ली से कहता है कि जाओ अपनी माँ को सिमुलेशन में जाकर बचा लो, साथ ही उस डीमन को हो सके तो खत्म कर दो। इतना कहने के बाद डैनियल की भी मौत हो जाती है। फिर कार्ली और मार्टिन अंदर जाते हैं तो उन्हें हर जगह तबाही और लाशें नजर आती है, और एक कमरे में एंजेला मौजूद होती है। वो अभी भी कोमा स्टेट में है दोस्तों। तो कार्ली जल्दी से सिमुलेशन में जाती है जहाँ वो अपनी माँ से मिलती है, जो कि इस बार ना तो डरी हुई थी और ना ही चिंतित और ना ही गुस्से में थी, पूरी तरह से शांत थी। कार्ली अपनी माँ से अपने लिए माफी मांगती है अपने किए के लिए कि उसने उनको जिंदगी भर गलत समझा। इस पर एंजेला कार्ली को तुरंत माफ कर देती है। वो कहती है कि अब मैं आराम से मर सकती हूँ बेटा, तुम भी इन सब चीजों से दूर जाकर अपनी जिंदगी जियो, बाकी मैं अब फिलहाल के लिए आजाद हो चुकी हूँ। इतना कहते कार्ली की माँ मर जाती है, जिनके मरते कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। अब यहाँ रियलिटी में आने के बाद वो देखती है कि मार्टिन वहाँ है ही नहीं। उसे वो हर जगह ढूंढने के लिए जाती है, तो उसको आखिर कुछ देर के बाद मार्टिन मिल जाता है, जिसे डीमन के वश में आ चुके माइकल ने बहुत बुरी तरह मारकर बांधा होता है, और उसके पूरे शरीर पर अजीब से सिंबल्स बनाए होते हैं। मार्टिन कार्ली से भागने के लिए कहता है, क्योंकि एवियन उसकी माँ की तरह उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा करके कई मासूम लोगों को मारने वाला था। इसलिए कार्ली वहाँ से बाहर की तरफ भागती है, जहाँ पहुंचकर कार्ली देखती है कि डीमन ने मार्टिन की गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें जलकर सैम की भी मौत हो चुकी है बेचारी की। माइकल को आता देखकर कार्ली एक जगह छिप जाती है, लेकिन माइकल उसे आखिरकार पकड़ लेता है। हालांकि इसके लिए कार्ली पहले से तैयार थी। वो माइकल के पेट में डैनियल के दिए हुए उस खंजर से वार
मार करती है। इससे माइकल के अंदर के डीमन को तकलीफ होती है और वो माइकल की बॉडी छोड़ देता है। माइकल की तो ऑलरेडी मौत हो जाती है दोस्तों खंजर से। अब काली को माइकल के बैग में एक थर्मल डिवाइस मिलता है जिसकी मदद से वो डीमन को देख सकती है, लेकिन एवियन माइकल के शरीर से निकलकर तुरंत काली के शरीर में चला जाता है। उसने काली को पजेस कर लिया था। काली दोस्तों लेकिन अपनी आत्मा पर कब्जा नहीं करने देती। वो नहीं चाहती थी कि डीमन उसके जरिए लोगों का खून करे, इसलिए वो डीमन से लड़ते लड़ते अपने शरीर का कंट्रोल वापस ले आती है और उस खंजर को खुद के पेट में मार देती है, जिससे डीमन तुरंत उसका शरीर छोड़ देता है। काली देखती है कि डीमन पूरी तरह से जल रहा है और वो बाहर आते ही इस बार के वार से जलकर मर जाता है। लोगों को जलाकर मारने का शौक था, खुद मर गया। खैर, खंजर पेट में मरने से काली वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम काली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उससे मार्टिन मिलने के लिए आया होता है। मार्टिन और काली दोनों सेफ होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर काली सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाती है। उसे अब उनसे कोई भी शिकायत नहीं होती है। अब अपनी माँ से प्यार करती थी, साथ ही एंजेला ने मरने से पहले काली को माफ भी कर दिया था, तो अब वो इसके रिग्रेट में भी नहीं होती। सब कुछ फिर से शुरू करती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, कैसी लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।